हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो था सेल ऑर्गेनेलिज्म में सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि वो होता क्या है, वो सेल ऑर्गेनेलिज्म है। ईआर इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट। ये एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड का, ट्यूब और शीट। ये किस तरीके से दिखाई देता है? लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में दिखाई देता है, राउंड होती है और इसमें बैग्स होते हैं जिन्हें हम वेसल्स कहते हैं। ईआर की मेम्ब्रेन सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। ईआर एक नेटवर्क है जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, इंटरलिंक्ड होता है, इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में भी पार्टिसिपेट करता है। ईआर तीन फॉर्म में मिलता है, 3 फॉर्म्स होते हैं इसकी, ट्यूब्यूल, वेसल्स और लास्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? क्राइटेरिया यानी कि क्लोज्ड फ्लूइड फिल्ड सैक। ईआर जैसे कि मैं अभी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही सिमिलर स्ट्रक्चर में होता है। ये कम्युनिकेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कम्युनिकेट कर लेता है। ईआर के 2 टाइप होते हैं, सबको पता है, आरईआर और एसईआर। आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर में उसके स्ट्रक्चर में प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करता है। आउटर सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं और ये पैनक्रियाटिक और लीवर सेल की तरह लीवर सेल सिंथेसाइज करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए भी यूजफुल होता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये आरईआर का स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये बने हुई हैं ये प्रोटीन है। स्मूथ का ऐसा ही होता है। फिर नेक्स्ट है एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ईआर से थोड़ा डिफरेंट होता है, ये कंटिन्यूअस होता है वैसे तो आरईआर का, लेकिन इसमें इसमें रफ स्पेस नहीं होता है, स्मूथ है। इसमें प्रोटीन सिंथेसाइज की कैपेबिलिटी नहीं होती। ये सिक्रीट करता है लिपिड्स को। ये ग्लाइकोजन रिच रीजन होता है, ये ग्लाइकोजन रिच रीजन है और ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है। इसके फंक्शन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की। ईआर के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेन फंक्शन भी रोल प्ले करता है। ये ईआर फॉर्म करता है नेटवर्क जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये फंक्शन प्रोवाइड करता है इंट्रासेलुलर सपोर्ट में, स्ट्रक्चर में सब्सटेंस को। ईआर कलेक्ट करता है सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स सेल के लिए और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है आउटसाइड दी सेल। ईआर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट आरएनए एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। यानी इसका क्या मतलब है? ईआर ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ आरएनए को भी ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूक्लियर प्रोटीन को भी, जो न्यूक्लियस में होती है साइटोप्लाज्मिक जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, उसे भी ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए ईआर के पास एक रफ सरफेस होता है जो राइबोस से होता है। ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जो सेल के लिए यूजफुल होती है और जो एक्सपोर्ट करता है सेल आउटसाइड दी बॉडी। ये लिपिड सिंथेसाइज करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सरफेस पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन भी सिंथेसाइज करता है जो स्मूथ की होती है, जो लीवर सेल में पाया जाता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो एंजाइम होता है जो लिपिड सिंथेसाइज करता है वो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं और हार्मफुल कंपाउंड भी होते हैं जो ये कंटेन करके रखता है अपने अंदर। इसमें कुछ और एंजाइम्स भी होते हैं जो ड्रग्स से और हमारे वाटर सोल्यूबल से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें मतलब एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। जो हम एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट थ्रू आउट दी बॉडी कर देते हैं यूरिन की फॉर्म में, ये हमें हेल्प करता है। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज कमेंट मी